नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक सबसे पहले नबी की बारगाह में पेश कर लें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से, अताह गहराइयों से मैं मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ आप तमामी हजरात को कि आप हजरात ने सिर्फ अपना माल ही खर्च नहीं किया, बल्कि आज आपने अपनी गुलामी की सबूत भी पेश कर दी है कि आका के नाम पर अगर माल देने की ज़रूरत पड़े तो हम गुलामान माल भी दे सकते हैं, और जहाँ वक्त की ज़रूरत पड़े वक्त भी दे सकते हैं, जान की ज़रूरत पड़े तो हम जान भी दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और जो लोग हैं, जो लोग जा चुके हैं, जो लोग किसी वजह से नहीं आ चुके हैं, मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज न आया है बचा हुआ। अच्छा, हमें तो लग रहा है, वरना बाकी सही सालिम जितने लोग हैं वो सब के सब आज की इस खुशनुमा माहौल को देखकर इस महफिल में जरूर शिरकत किए। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जरूर आए होंगे। बहरहाल बहुत खूबसूरत शेर आपने कारी अरशद रजा साहब और मोहतरम हैरत नेपाली साहब से। हैरत है कि ये नेपाल से बाइक से चले आए, नाम भी हैरत है और काम भी हैरत वाला ये कर चुके हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अशार आपने समात किया। मैं सुना दूं? अच्छा, तरन्नुम में सुनिएगा या तहते लफ्ज सुनिएगा? तरन्नुम में सुनाया जरा, आदत के खिलाफ करूं? बहुत पुराने जमाने से लोग सुने हैं, मैं इसी को सुनाकर चाहूंगा कि महफिल खत्म कर दूं। तकरीर तो बहुत सुनते हैं। आओ लोगो झूम के गाए, मिलके कहे के बार नबी जी आ गए। माइक वाला कहाँ भाई? सब माइक दो, देख रहे हो कि मेरी आवाज ऐसी फंसी है। आओ लोगो झूम के गाए, मिलके कहे के बार नबी जी आ गए, नबी जी आ गए। रहमत आलम नूर मुजस्सम, नबियों के सरदार नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। शाहे मदीना तेरी तस्वीर ही बेमिसाल है, सूरत पे कुर्बान तेरे शमशो कमर और हिलाल। कुफ्र ने देखा मुँह को छुपाया, बोले उठा संसार नबी जी आ गए हैं। भैया इंसाफ से काम नहीं हो रहा है, मगर आओ लोगो झूम। मैं उस वक्त से देख रहा था कि कौन कौन लोग मुझसे पहले वालों को दे रहे थे। हाँ, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि मेरी बारी में कौन कौन लोग आ रहे हैं और कौन कौन लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं है तो धीरे से मैसेज कर दीजिए कि इसका बदला हम कल देंगे, नहीं तो हम नाम लेके कह सकते हैं ये मेरा हक है नहीं। आओ लोगो झूम के गाए, मिलके कहे एक बार नबी जी आ गए हैं। रहमत का चर्चा सुन के
प्यार से, कैद में रह कर हिरनी ये बोली, रंज है सब बेकार। नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। आओ लोग, अल्लाह ने फरमाया वो अम्मा बिनिअमती रब्बी का फहदिस। हजरात, बस इस आयत के ज़िम्न में मुश्किल से 2-4 मिनट लूंगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को अता की कि इंसान अगर चाह करके भी उसका अकाउंट करना चाहे तो नहीं कर सकता, शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता, गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। आसमां का शामियान एक नेमत है, जमीन का बिछौना एक नेमत है, सूरज की किरण एक नेमत है, चांद की चांदनी नेमत है, सारी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने खुद ही ऐलान फरमाया है, वह इन तऊदू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, कि अगर रब की अता करदा नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते हो। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को दी है कि अगर इंसान रब की उस अता करदा नेमतों को देखना चाहे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि इंसान को सिर्फ अपना ढांचा देख लेना चाहिए, अपना मुजस्समा देख लेना चाहिए, इंसान को अपना जिस्म देख लेना चाहिए कि ये इंसान का एक मुजस्समा खुद ही कई नेमतों का मुरक्कबा नजर आता है। यानी इंसान के जिस्म में कई नेमतें हैं जिसका इंसान खुद ही इनकार नहीं कर सकता। मसलन अल्लाह ने इंसान को 2 हाथ अता किया, ये दोनों हाथ जब तक काम कर रहा है, पकड़ने की ताकत जब तक इसके अंदर बाकी है, इंसान अपने आप को पावरफुल समझता है, अपने आप को कवि समझता है, ताकतवर महसूस करता है, अपने आप को बहादुर महसूस करता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस दोनों हाथ से वो पकड़ने की ताकत खत्म हो जाए तो इंसान अपने आप को कितना मजबूर समझता है। गोया दुनिया भी उसे मायूब कहती है, दुनिया ये कहती है कि अरे ये तो लूल्हा है। अल्लाह ने इंसान को 2 पांव अता किया है, ये दोनों पांव जिसके अंदर चलने की ताकत है, अगर ये सलामत है, इंसान अपने आप को बहुत अच्छा तस्वुर करता, जब जी चाहा जहां चाहा चला गया, दुनिया की रंगीनियों से मुलाकात करता है, नजारे देखा करता है, चल फिर करके एक दूसरे से मुलाकात किया करता है। लेकिन अगर इसी पांव से चलने की ताकत चली जाती है, इंसान अपने आप को अपाहिज समझता है, अपने आप को मजबूर समझता है। दुनिया भी ये कहती है कि ये तो लंगड़ा है, लूल्हा है। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को 2 आंखें अता की है, जब तक इस आंख के अंदर देखने की ताकत बाकी है, कुव्वत बसीरत बाकी है, इंसान अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है, दुनिया की तमाम रंगीनियों को मुलाहिजा करता है, दुनिया की रंगीनियों को देखा करता है। लेकिन अगर इसी आंख से देखने की ताकत चली जाए, इंसान अपने आप को कितना मजबूर समझता है कि उस चिराग तले अंधेरे वाली बात समझ में आती है कि दुनिया की सारी चीजें होने के बावजूद इंसान उसको देख नहीं सकता, और दुनिया भी कहती है कि ये तो अंधा है। अल्लाह ने इंसान को 2 कान अता किया है, जब तक इसके अंदर सुनने की ताकत बाकी है, कुव्वते समा बाकी है, इंसान अपने आप को बेहतर महसूस करता है। लेकिन अगर ये सुनने की ताकत चली जाए तो दुनिया भी उसे मायूब समझती है कि अरे ये तो बहरा है। अल्लाह ने इंसान को दिल और दिमाग अता किया है, अगर ये दोनों सलामत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर किसी का दिल और दिमाग काम करना बंद कर दे तो दुनिया भी उसे मायूब समझती है, वो अपने आप को तो कुछ समझता ही नहीं। दुनिया उसे कहती है कि ये तो बेअक्ल है, ये तो पागल है, ये तो दीवाना है, ये तो मजनू है, बल्कि दुनिया उसे पागलों की फहरिस्त में लाके खड़ा कर देती है। इतनी नेमतें इंसान के अंदर अल्लाह ने अता की है कि इंसान चाह करके भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि रब ताला ने ही इरशाद फरमाया है, फबिअय्यि अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तू रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे? आसमां के शामियाने का इनकार करोगे, जमीन के बिछौने का इनकार करोगे, या सूरज की किरणों का इनकार करोगे, या चांद की चांदनी का इनकार करोगे, सितारों की झिलमिलाहट का इनकार करोगे, अपने हाथ पांव की ताकत का इनकार करोगे, कुव्वते समा का इनकार करोगे, कुव्वते बसीरत का इनकार करोगे, किस किस नेमतों का इनकार करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी नेमतें इंसान को अल्लाह ने अता की, लेकिन
आज हमारे लिए जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है, वो नेमत कैसी नेमत है? वो नेमत ऐसी नेमत है जिस नेमत के सामने ये सारी नेमतें सलाम अकीदत पेश करती है, सलाम मोहब्बत पेश करती है। अब आप कहेंगे मौसम रजा बताओ वो कौन सी नेमत है जिसके सामने ये सारी नेमतें झुक रही है, सलाम अकीदत पेश कर रही है, सलाम मोहब्बत पेश कर रही है? तो मैं एक लम्हे के लिए कहूँगा कि मुझसे क्या पूछते हो? अगर ये सवाल करना है तो चले जाओ मौलाना हिदायत साहब के पास, चले जाओ कारी अरशद साहब के पास, चले जाओ उलमा अहले सुन्नत के पास, उनसे जाकर के पूछ लो। आप उनसे जाकर कहेंगे तो वो ये कहेंगे कि मुझसे क्या पूछते हो? पूछना है तो इन्हीं नेमतों से पूछ लो, इन्हीं नेमतों के हुजूम से पूछो। अब जब आलम तसव्वुरात में एक सवाल करेंगे, आसमां का शामियाना बता दो, जमीन का बिछौना बता दो, सूरज की किरणें बता दो, सितारों की झिलमिलाहट बता दो, चाँद की चांदनी बता दो, दरिया की रवानी बता दो, मौजों की तुगयानी बता दो, कायनात का जर्रा जर्रा तुम बता दो। आखिर वो नेमत कौन है जिसके सामने तुम झुक रहे हो? वो नेमत कौन है जिसे तुम सलाम पेश कर रहे हो? वो नेमत कौन है जिसके सामने वेलकम कहते नजर आ रहे हो? तो कायनात का जर्रा जर्रा पुकार उठेगा, आसमां का शामियाना यही बोलेगा, जमीन का बिछौना यही बोलेगा, चाँद की चांदनी यही बोलेगी, सितारों के झिलमिलाहट, दरिया की रवानी, मौजों की तुगयानी, कायनात का जर्रा यही कहेगा जो बरेली के इमाम इसको मोहब्बत के कलम से निकला है कि सुनो हम किसके लिए सलाम पेश करते हैं? उसके लिए जिसके सदक़े में आए हैं, जिसकी वजह से आए हैं। सुनो या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में है देहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वो नेमत कौन है? वो नेमत कोई और नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है, शमे बज़्मे हिदायत की ज़ात है, नौ शहे बज़्मे जन्नत की ज़ात है, लाले करामत की ज़ात है, काने लाले करामत की ज़ात है। वो ज़ात तैबा का शमशुज़ुहा है, वो ज़ात काबे का बदरुद्दोजा है, वो ज़ात आमना का लाल है, अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर है, वो ज़ात पैगंबरे अमनो अमा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है जो 12 रबीउन नूर शरीफ के सुबह शादी के वक्त इस खाकदाने गीती पर जलवागर हुए तो जिनकी आमद से पूरे कायनात में रोशनी फैल गई, पूरा जमाना जगमगाने लगा और दीवाने नबी की आमद पर महफिले का एहतमाम, कुरान खानी जलसों का एहतमाम, बस इस नियत से या रसूल अल्लाह। दुनिया वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मिलाद कर रहा हूँ, लोग ताना दे रहे हैं, जलसा कर रहा हूँ, लोग बुरा भला कहते हैं, लोग मुशरिक कहते हैं, शिर्क के फतवा लगाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह हम दीवाने हैं। जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बस आपकी निगाह रहमत एक बार हमारे कल्बो जिगर के अंदर पड़ जाए, हमारी तकदीर संवर जाए। बस दीवाने यही सोचकर ये महफिल, ये मिलाद, ये जलसा किया करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाने में, रचाने में जिस तरह से भी हिस्सा लिया हो, दामे दिल में कदमे सुखने मशवरतन बोलकर जिस तरह से भी हिस्सा लिया हो, अल्लाह ताला उनके इन तमाम काविशों को कबूल फरमाए और इस मिलादे मुस्तफ़ा की बरकत से उनके घरों में खुशहाली अता फरमाए, रहमतों करम की बारिशें अता फरमाए। और जो लोग न ले सके हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक अता फरमाए कि आने
वाले साल में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा है कि जो नबी की मिलाद पर एक दिरहम खर्च करता है, कल मैदान महशर में जन्नत में वो मेरा साथी होगा। अल्लाह ताला आपके मेहनत को कबूल फरमाए, जवानों के, बूढ़ों के, हम सब के हौसलों को बुलंद फरमाए और सरजमीन मशरक पे खास फजल करम फरमाए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका।